हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कम्पिटिट वाइजली में। आज जो हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। जैसे आप लोग को पता हो, स्टैटिक जीके जो कि बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी का हो, टीचिंग का कोई एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई स्टेट के किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन हो, हर में स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम स्टैटिक जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं हम शेड्यूल्स या फिर अनुसूचियाँ हिंदी में बोलते हैं, उसको हम याद करेंगे एक मतलब ट्रिक से। और ऐसा याद करेंगे कि हम लोग उसको दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े और हमें हमेशा वो चीज़ें याद रहें। तो चलिए हम इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, शेड्यूल फर्स्ट मतलब अनुसूची प्रथम। तो पहली जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट, और उसका जो नाम है उससे, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमाएं। मतलब भारत में जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं और नॉर्मल जो राज्य हैं उनकी जितनी भी मतलब कितनी सीमाएं हैं उनके बारे में पूरा। तो आप पहले ऐसे मतलब याद कर सकते हो, जो पहली अनुसूची होगी, पहला शेड्यूल होगा, वो सिर्फ किस चीज़ से रिलेटेड होगा? भारत और उसके राज्यों से। तो आप इसको पहला पहला वाला हमेशा याद रहता है, पहला दूसरा हम जल्दी भूलते ही नहीं। और दूसरा शेड्यूल दूसरा है अनुसूची दूसरी की हम देखते हैं, तो उसमें क्या है? वेतन भत्ते तथा पेंशन। जैसे आप जानते हैं ना कि 2 नंबर का पैसा, तो अनुसूची दूसरी जो है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे आप बोलते हैं ना 2 नंबर की कमाई, तो उसी से आप याद रख सकते हो कि 2 नंबर की कमाई। तो 2 नंबर किससे रिलेटेड है? कमाई से, पैसे से, सैलरी से। कितनी सैलरी मिलती है? जो गवर्नर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, इन सब की कितनी सैलरी होती है? तो वेतन भत्ते से। अब जब मतलब हम लोग कहीं पे भी अपनी सैलरी पा जाएंगे तो हमारा दूसरा अगला क्या होगा? कहीं से हम सैलरी लेंगे तो हम उसका ओथ लेंगे ना। अगर हमको कोई पैसा देता है हम उसकी शपथ लेते हैं कि हम उसका ये करेंगे, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो हम ये तीसरा जो शेड्यूल है वो रिलेटेड हो गया ओथ एंड प्रोमिसेज ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के जितने भी और भी जो अथॉरिटी होती है उनका ओथ क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड है तीसरा। तो एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। पहला पहला किससे? यूनियन एंड टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट की जो बाउंड्रीज है उससे रिलेटेड, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड। जो दूसरा शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? 2 नंबर का पैसा, अनुसूची दूसरी 2 नंबर के पैसे से। अनुसूची तीसरी या शेड्यूल थ्री जिसको हम बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है? जब हम लोग पेमेंट ले लेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ओथ लेना पड़ेगा। जब ओथ लेंगे कि हम हाँ ठीक है आपका करेंगे काम, तो ओथ से रिलेटेड कर सकते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब चौथा जो शेड्यूल होगा, तो हम याद कर सकते हैं 4 राज्यसभा मेंबर, मतलब हम 4 एमपी से मिलते हैं। जब ओथ लेते हैं तो हम 4 एमपी से उसके बाद मिलते हैं। तो चौथा क्या हो सकता है? चौथी अनुसूची क्या हो सकती है? 4 एमपी, मतलब किससे? राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उससे रिलेटेड हो जाएगी। राज्यसभा के जो एमपी है उससे रिलेटेड हो जाएगी चौथी अनुसूची। फिर पांचवी अनुसूची अगर हम देखते हैं तो वो क्या होती है? इसको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा पांचवी, क्योंकि ये बीच में एक तरीके से आता है, तो इसको हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से। और जो छठवां होता है वो स्टेट ऑफ आसाम, ऐसा याद कर सकते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एएमटीएम, एएमटीएम होता है ना, आफ्टर मॉर्निंग, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं इनके शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड है अनुसूची छठवीं। और अनुसूची जब सातवीं की बात करते हैं या शेड्यूल 7 की बात कर सकते हैं, तो वो रिलेटेड है पावर, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है उससे। कंकरेंट लिस्ट में क्या डिवाइड किया गया कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट पास कितना चीज़ें होंगी, कंकरेंट लिस्ट में कितनी पावर्स होंगी और यूनियन गवर्नमेंट में कितनी पावर्स होंगी, तो उससे रिलेटेड है सातवीं अनुसूची। और आठवीं आठवीं ऐसे याद कर सकते हैं 8 भाषाएं। तो आठवीं अनुसूची सीधा सीधा ऐसे याद कर सकते हैं, आठ आठ भाषाएं, हमारे पास 8 भाषाएं, ऐसा करके याद कर सकते हैं ट्रिक से। अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा। और फिर नौवा, अगर नौवा की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉ एंड रूल से। भूमि सुधार, जो भूमि सुधार और जमींदारी हटाने का जो वो था ना, उससे रिलेटेड है नौवा। और फिर अगर 10वें की बात करते हैं तो जो एमपीज होते हैं उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, मतलब कि अगर जैसे दल बदलू कानून जो आया था उससे रिलेटेड है। फिर ये 10वां। और फिर 11वां पंचायती राज से रिलेटेड है, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1992 में आया था, उससे रिलेटेड है। और फिर 12वां म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जो कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। अगर आप इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला किससे है, यूटी एंड स्टेट से रिलेटेड है। दूसरा किससे, 2 नंबर की सैलरी से रिलेटेड है, मतलब सैलरी वैलरी से रिलेटेड है। जब हम लोग सैलरी पा जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ओथ। तो तीसरा किससे, ओथ से रिलेटेड। चौथा किससे रिलेटेड है, जो राज्यसभा में एमपीज होते हैं, 4 राज्यसभा में एमपीज है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप राज्यसभा में। पांचवा क्या है, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। और पांचवा के जस्ट बाद जो छठवा है वो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। बस इसका स्पेशल कहाँ पे वर्क करता है, ये असम एम टीएम में, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन 4 जगह पे वर्क करता है। सातवां जो है वो जो विभाजन होती है, लिस्ट होता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इससे रिलेटेड है सातवां। आठवां क्या है, 8 भाषाएं हैं हमारे पास, टोटल कितनी भाषा है, 8 भाषाएं, तो लैंग्वेज से रिलेटेड है। और 9वां किससे रिलेटेड है, जो जमींदारी वाला वो था, रूल्स था, उससे जमींदारी हटाने का वो रूल से रिलेटेड है। और 10वां किससे रिलेटेड है, जो एमपी दल बदलते हैं उनसे रिलेटेड है, कि एमपी दल बदल नहीं सकते। 11वां किससे है, पंचायती राज्य से है। और 12वां किससे है, 12वां है हमारा रिलेटेड म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। आप अपने से 4-5 बार इसको लिखो और फिर दूसरे से तीसरे दिन फिर से आप इसको एक बार रिवाइज कर लो। आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू गाइज। अगले वीडियो के स्टैटिक भी जीके के पार्ट में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी इधर लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।